हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ मेटलर्जिकल ऑपरेशन दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मीन्स टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम द क्रूड वन। क्रूड मीन्स इम्प्योर मेटल। जो थ्री मेटलर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू हम लोगों को मेटल मिलेगा दैट इज़ स्टिल इम्प्योर, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। The process of purification of crude metal that is called as refining. There are various techniques under refining. The first one is distillation. The process is distillation. The process of distillation ये totally depend करती है on the boiling point. The basic principle is it is used for the metals having लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसे मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है लाइक जिंक, मरकरी, उनको रिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होएगा, इम्प्यूरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इम्प्यूरिटीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो क्या होएगा, हाई होएगा। जब हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्रूड मेटल को हीट आउट करेंगे तो मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग में ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द वेपर फॉर्म, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और इम्प्यूरिटीज़ का हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वो काफ़ी देर बाद बॉयल करेंगे, जिसकी वजह से उनको जो है सेपरेट आउट ईजिली किया जा सकता है फ्रॉम द मेटल। द नेक्स्ट प्रोसेस इज लिक्वेशन। जैसे नेम ही है प्रोसेस का, लिक्वेशन, दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट। ये ऐसी प्रोसेस है जो उन मेटल्स को रिफाइन करने के लिए यूज़ की जाएगी जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होएगा एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटीज़। जो इम्प्यूरिटीज़ होएंगी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट होएगा हाई। ये प्रोसेस जो है एक पूरे स्लोपिंग हर्थ लिया जाता है। स्लोपिंग हर्थ मीन्स इस तरह से हमारे पास स्लोपिंग हर्थ लिया जाएगा, इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा टू प्रोवाइड द हीट, दैट इज इनर्ट एटमॉस्फेयर दैट मे बी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नोबल गैसेस जो हीट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम डालेंगे इम्प्योर मेटल, यहाँ पे इम्प्योर मेटल डाला जाएगा। स्लोपिंग हर्थ के थ्रू ये क्या करेगा, दैट कम्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे वर्क करेगा कि जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो, तो जल्दी से मेटल हमारे पास जो है मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होके हम लोगों को यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है एज़ कम्पेयर टू मेटल, वो हाई है। तो इम्प्यूरिटीज़ जो है वो स्लोपिंग हर्थ के ऊपर ही रह जाएंगी और मेटल हम लोगों को ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस विच टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये किस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो मेटल होएगा क्रूड मेटल की रॉड, उसको क्या कंसिडर किया जाता है एज एनोड। क्रूड मेटल रॉड दैट इज कंसिडर्ड एज एनोड हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल। एंड उसी मेटल की प्योर रॉड, लाइक अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर की जो इम्प्योर रॉड होएगी दैट इज कंसिडर्ड एज एनोड, और जो प्योर रॉड होएगी दैट इज कंसिडर्ड एज कैथोड हैविंग नेगेटिव टर्मिनल। दे आर कनेक्टेड विद ए बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और सेम मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन में इसको डाला जाएगा। लाइक हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो हम जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डालेंगे। तो क्या होएगा, विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल होएगा वो क्या करेगा, एनोड, यहाँ से जो मेटल होएगा दैट स्टार्ट टू डिकम्पोज, वो डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा, एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पे आ जाएगा, इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में साथ में उसमें इम्प्यूरिटीज़ भी मिल जाएंगी, तो उसको इम्प्यूरिटीज़ आर कॉल्ड एज एनोड मड। तो जो प्योर मेटल होएगा, ठीक है, जो मेटल आयन होएंगे इन द सोल्यूशन दैट स्टार्ट टू डिकम्पोज, स्टार्ट टू डिपोजिट ऑन द कैथोड रोड,
तो हमारे पास जो Mn पॉजिटिव मतलब जो सॉल्यूशन से प्योर मेटल होएगा वो क्या करेगा, वो n इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल सॉलिड बना देगा एंड दैट स्टार्ट टू डिपॉजिट ऑन द प्योर मेटल कैथोड। मतलब विद द टाइम हमारे पास ये रॉड क्या करती चलेगी, वो डिस्ट्रॉय होती चलेगी, ख़त्म होती चलेगी, और विद द टाइम हमारे पास जो कैथोड रॉड है दैट स्टार्ट टू the weight of that rod start to increase. That is the process of electrolytic refining. The next process to get the extra pure metal, that is zone refining. Very important process of refining, because इस process के थ्रू हमें जो metal मिलता है that is in the extra pure form, बहुत ज़्यादा pure form में होता है, इसलिए बहुत important जो है process है ये किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है उसकी इम्प्योर फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, लाइक बोरोन, गैलियम, इंडियम। जोन रिफाइनिंग इसका प्रिंसिपल है दैट इम्प्यूरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मोल्टन फॉर्म और द बेल्ट than the solid state of the metal. इम्प्यूरिटी जो है वो मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। इसमें इम्प्योर मेटल की एक रॉड ली जाएगी इस वे में, इस तरह से इम्प्योर मेटल की रॉड ली जाएगी। इस रॉड को जो है किस में रखा जाएगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर में। मूविंग हीटर्स लगे होंगे, इस तरह से मूविंग हीटर्स लगे होंगे जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। नोबल गैस एटमॉस्फेयर होएगा। तो जब मूविंग हीटर, ये इम्प्योर मेटल की रॉड है, दैट इज़ द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल। जब मूविंग हीटर के कंटेक्ट में जो रॉड का ये वाला पार्ट आएगा तो ये किस में, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, मूविंग हीटर हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये क्या कन्वर्ट करना होगा, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वो करेगा कि इम्प्यूरिटीज इस साइड को हीटर मूव कर रहे हैं तो इम्प्यूरिटीज भी इसी साइड को मूव आउट करेंगी, बिकॉज वो मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल हैं, और प्योर मेटल इस साइड को मूव आउट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे ये मूव आउट कर रहा है तो पूरी की पूरी रॉड जो है किस में कन्वर्ट होती चलेगी, मोल्टन फॉर्म में। इम्प्योरिटी जिस साइड को जो है मूव करती चलेंगी, प्योर मेटल इस साइड को मूव करता चलेगा, और इन द एंड हमारे पास जो है प्योर मेटल का जो पार्ट होएगा हम उनसे इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज इसमें हमें जो है अल्ट्रा प्योर मेटल जो है ऑब्टेन होते हैं।